इस रैली में आए हुए तेली और तेलिनों को उत्तर प्रदेश का तेली विधायक जय किशन साहू समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के तरफ से आदरणीय विपक्ष नेता तेजस्वी जी का हृदय से प्रणाम वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्र, मेरे साथी, राजनीतिक दौर में तेली समुदाय बहुत आगे बढ़ गया। लोग कहने के लिए कहते हैं कि मेरे समाज का बेटा आदरणीय सम्मानित देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन जय किशन तेली के शब्द में डिक्शनरी में मुसीबत के दौर में जो तुम्हारे साथ सहयोग कर दे वही तुम्हारा नाथ है, रिश्तेदार है, तुम्हारा सब कुछ है। ये मैं प्रश्न करता हूँ तेली उपकार रैली से नरेंद्र मोदी किसी के भी सम्मान के लिए, तेलियों के सम्मान के लिए, और बात छोड़ दो बैकवर्डों के लिए सम्मान के लिए, एक भी राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या किसी प्रकार का अधिकार नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया है। इस बात पर बात आती है तो धीरे धीरे कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग गांधी को गाली देते हैं, तो अब इस देश का गृह मंत्री सदन में बैठ करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी अपशब्द कहने का काम करता है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब अम्बेडकर को आप कह सकते हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी कह सकते हो, तो और किसको छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं गर्व से कहना चाहता हूं, मैं उस समाज का मैं पैदा हुआ जब देश पर विषम परिस्थितियां थी, जब भारत मां गुलामी की जंजीर में जकड़ कर हिमालय के गोद में सिसकियां ले रही थी, तो मेरे कौम में पैदा होने वाला भामा शाह ने इस देश का हिंदुत्व और छत्तीसगढ़ बचाने का काम किया था। एकजुट होकर पटना की धरती पर पूरे पार्टियों को दिखा दिया है कि हमारा तेली समाज एक हो गया है, और वो भी हमारा नेता रघुजय साहू हुए हैं जो समाज का मान सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग, हमारा संगठन का अध्यक्ष युवा सोच है कि 2025 में 25 विधायक हमारे समाज का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, और अधिकार हम लोग ये सभी पार्टियों से लेकर रहेंगे। सभी समाज के एकजुट रहे, जब तक एकजुट नहीं रहिएगा कोई पार्टी हम लोग को पूछने वाला नहीं है। एकजुट रहिए, और जो पार्टी जो समाज के व्यक्ति को टिकट दे उसे एकजुट होकर वोट दे, और नहीं अगर दे तो निर्दलीय चुनाव कर अपनी ताकत का पहचान करावे। किसी मान्यता प्रति पर 2020 के विधानसभा चुनाव में मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता को मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं भी एमएलए बन सकता हूं, लेकिन आपने मेरे जैसा एक कार्यकर्ता सहित 4 टिकट देने का काम किया, 4 टिकट देने का काम किया। 2 भाई हम जीत के आए, संजय गुप्ता और मैं, 2 भाई थोड़ी थोड़ी वोट से हम पीछे हो गए। तो निश्चित तौर पे आपने जो तेली समाज के बेटा को, साहू समाज के बेटा को आपने जो सम्मान देने का काम किया, आज बिहार में आपने राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में बिहार के प्रधान महासचिव बनाने का काम किया है, जिस पार्टी में हमारे समाज परिवर्तन करना चाहते हैं। इस पार्टी में 75 एमएलए है, 10 सांसद है, 13 एमएलसी है। उस पार्टी ने इस तेली साहू को बेटा को बिहार का प्रधान महासचिव बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री। इसलिए महोदय मेरी जवाबदेही बढ़ गई, समाज का बोझ, समाज का दबाव, समाज की जवाबदेही निश्चित रूप से बढ़ गई है। महोदय चुनावी वर्ष है,
2020 का तमाम साहू समाज के लोग आज अंगड़ाई लेने के लिए, हुंकार भरने के लिए मिडल हाई स्कूल में उपस्थित है कि आने वाला 2025 में हम तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, हम समाज की ओर से आपको बधाई देना चाहते हैं कि आज बिहार में पोल खुल गई। किसकी कितनी आबादी है? दिल्ली की आबादी 3% और हमारी हिस्सेदारी कौन मार रहा है? हम पूछना चाहते हैं कि आज बिहार में एनडीए में 7 विधायक हैं, लेकिन 7 विधायक में किसी को मंत्री बिहार सरकार नहीं बनाने का काम करती। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा 40 लोकसभा की सीट में जिस समाज का टिकट एनडीए ने काटा, चाहे हम बात कर ले मुजफ्फरपुर, सहनी समाज का टिकट काटा, सहनी समाज से उसको सम्मानित किया। नवादा में बनवासी समाज का टिकट काटा तो बनवासी समाज से सम्मानित किया। जब बक्सर ने पंडित समाज का टिकट काटा तो पंडित समाज से सम्मानित किया। वही सीतामढ़ी में हमारे समाज के 1 वोट से नहीं जीते थे, 2 वोट से नहीं जीते थे, 2.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे और उनका गला काटने का काम किया साथियों। इसलिए 2025 में तेली समाज लड़ाई लेने के लिए तैयार है। हम यही आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इस जाति के उत्थान के लिए देवधानी बोर्ड का निर्माण हुआ। हम आपसे कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में श्री रामदेव साहू जी मेरे जैसा ही प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तेली जाति, उनको माननीय लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाने का काम किया था। हमारे ही समाज से रामचंद्र साहू बिहार शरीफ निवासी साहब 1 बार नहीं 2 बार विधान परिषद का भेजने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये साहू भाइयों, आप जानते हैं कि बिहार दैनिक साहू समाज भवन में जो छात्रावास बना है आपका, इसमें 122 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप जानिए 2010 में प्रेमचंद गुप्ता जी, राज्यसभा पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा इस भवन को बनाने के लिए 15 लाख रुपए का रकम दिया गया था। 15 लाख रुपए का रकम दिया गया। वही रामचंद्र साहू एमएलसी के तौर पर उन्होंने 5 लाख रुपए का रकम देने का काम किया। हमने उस काम को आगे बढ़ाते हुए पिछले 4 वर्षों में 1 तल्ला नहीं, 2 तल्ला नहीं, तेली समाज की बेटियों के लिए 8 तल्ला बिल्डिंग बनाने का काम किया है, जहां 135 समाज की बेटियां पढ़ेगी और समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहते हैं कि समाज आने वाला 2025 में अपनी इतनी शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए। बिहार में कहीं भी मर्डर होता है, हत्या होता है, कोई जुल्म होता है, अपराध होता है, मैं वहां से वहां जाने का काम करता हूं और आपके माध्यम से न्याय दिलाने का काम करता हूं। सदन के अंदर अपनी बातों को रखने का काम करता हूं, लोगों के दुख में सुख में खड़ा रहने का काम करता हूं। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि इस समाज को और आगे बढ़ाने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ताकत दीजिए। इन्हीं धन्यवादों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, साहू समाज जिंदाबाद, गांधी बाबा साहब अमर रहे हमारा। इसी के साथ मैं अपने नेता और बिहार के भविष्य माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को आज इसके लिए हुंकार बनाना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव जिंदाबाद।